दया की मूरत। एक समय की बात है। एक सुंदर गांव था जिसका नाम सूरजपुर था। सूरजपुर के लोग बहुत ही मेहनती और मिलनसार थे। गांव के बाहर एक घना और रहस्यमयी जंगल था जिसमें अक्सर लोग जाने से डरते थे। गांव में एक बच्चा था जिसका नाम अली था। अली बहुत ही साहसी और दिलदार था और उसे कहानियां सुनने का बहुत शौक था। उसकी दादी उसे अक्सर जंगल की कहानियां सुनाया करती थीं, जिसमें जादूगर, दैत्य और अजीब अजीब घटनाएं होती थीं। एक दिन अली ने तय किया कि वह जंगल की खोज में निकलेगा। दादी ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अली ने सोचा, मेरे पास सही मार्गदर्शक और साहस है, मुझे जंगल की असली कहानी जाननी चाहिए। अली ने एक दिन सुबह सुबह जंगल की ओर प्रस्थान किया। वह अपनी छोटी सी झोली में खाना, पानी और एक चमकदार लैंप लेकर चला। जंगल में प्रवेश करते ही अली ने देखा कि यह जगह जितनी सुंदर थी, उतनी ही रहस्यमयी भी थी। पेड़ पौधे अजीबोगरीब आकार के थे और हर जगह एक हल्की सी मुस्कान लहराती थी। अली एक छोटी सी नदी के पास पहुंचा और देखा कि वहां एक बड़ा पुराना पेड़ था। पेड़ के पास एक सुंदर सी मूर्तिका रखी थी जो किसी देवी की प्रतीक लग रही थी। मूर्तिका के पास एक सूखा पत्र पड़ा था जिस पर लिखा था, जो भी इस मूर्तिका को देखेगा उसे दया का पाठ सीखना होगा। अली ने पत्र को ध्यान से पढ़ा और मूर्तिका की ओर बढ़ा। अचानक उसे महसूस हुआ कि मूर्तिका में एक चमकने वाली शक्ति है। वह मूर्तिका के सामने खड़ा हुआ और अजीब सा शोर सुनाई देने लगा। शोर सुनकर एक नन्ही सी परी प्रकट हुई। परी ने अली से कहा, नमस्ते अली, मैं दया की देवी की दूत हूँ। तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? इसका कारण तुम्हें समझना होगा। यहाँ की शक्ति दया की है। अगर तुम दया का संदेश समझ सकते हो तो तुम इस जंगल की गहराई में छुपे हुए राज को जान पाओगे। अली ने गंभीरता से कहा, मैं दया का पाठ सीखना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मुझे क्या करना होगा। परी ने कहा, जंगल में एक गांव है जहाँ के लोग बहुत दुखी हैं। वे अपनी जमीन पर फसल उगाने में असमर्थ हैं और हमेशा भूखे रहते हैं। तुम्हारा कार्य है कि तुम उनकी मदद करो और उन्हें दया का महत्व समझाओ। अली ने कहा, मैं निश्चित रूप से उनकी मदद करूंगा। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। परी ने अली को एक जादुई बीज दिया और कहा, यह बीज तुम्हें उनकी सहायता के लिए देना होगा। इसके साथ ही तुम्हें उन्हें सिखाना होगा कि केवल बाहरी मदद ही नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और एक दूसरे के प्रति दया भी महत्वपूर्ण है। अली ने बीज लेकर जंगल के दूसरे छोर पर स्थित गांव की ओर चल पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि गांव के लोग बहुत ही परेशान थे। अली ने अपनी कहानी सुनाई और जादुई बीज को उनकी जमीन में बो दिया। बीज से एक अद्भुत पौधा उगा जो तेजी से फल फूल देने लगा। गांव के लोग बहुत खुश हुए और अली से पूछने लगे, तुमने हमें इतना सुंदर पौधा कैसे दिया? अली ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पौधा तुम्हारी मेहनत और एक दूसरे के प्रति दया की वजह से उगा है। जब तुम सब मिलकर काम करते हो और एक दूसरे की मदद करते हो तो तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। गांव के लोग अली की बातों को समझ गए और उन्होंने मिलकर मेहनत की और एक दूसरे की मदद की। धीरे धीरे गांव खुशहाल हो गया और अली ने महसूस किया कि दया केवल देने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों को समझने और उनकी मदद करने का भी है। अली ने गांव को अलविदा कहा और जंगल की ओर लौट पड़ा। जब वह वापस आया तो दादी ने उसकी बहादुरी और दया की कहानी सुनी और बहुत गर्व महसूस किया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दया केवल एक गुण नहीं, बल्कि एक क्रिया भी है। जब हम अपनी मदद और सहानुभूति से दूसरों की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो हम सचमुच दया की मूरत को समझ पाते हैं। दया का महत्व केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कहानी न केवल एक मजेदार और रोमांचक अनुभव देती है, बल्कि यह दया और सहयोग के महत्वपूर्ण संदेश को भी उजागर करती है। इसे पढ़ाने से बच्चों को जीवन की महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलेंगी। धन्यवाद।